अग्निपथ योजना पर सीएम योगी का ट्वीट। सीएम योगी ने पीएम मोदी का आभार जताया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अग्निपथ योजना पर सीएम योगी का ट्वीट। सीएम योगी ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया है। तो सीएम ने लिखा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में देश की सुरक्षा के लिए सुदृढ़ीकरण व युवाओं को मिलिट्री सर्विस का सुअवसर प्रदान करने हेतु अग्निपथ योजना शुरू करने का निर्णय अत्यंत सराहनीय है। मां भारती की सेवा को उत्सुक देश के असंख्य युवाओं की ओर से आभार प्रधानमंत्री जी। हैशटैग भारत के अग्निवीर। तो ये ट्वीट सीएम का पीएम का उन्होंने आभार जताया है। तो जिस तरीके से 4 साल के लिए भर्ती युवाओं को लेकर अग्निपथ योजना को लेकर सीएम ने ट्वीट किया। यूपी के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, बड़ी खबर। यूपी पुलिस में जल्द होगी 40,000 पदों पर भर्ती। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं, यूपी के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूपी पुलिस में जल्द होगी 40,000 पदों पर भर्ती। रेडियो शाखा में 2,430 पदों पर भर्ती होगी। तो रेडियो डिपार्टमेंट में 2,430 पदों पर भर्ती। कांस्टेबल के लिए 26,382 पदों पर भर्ती होगी। कांस्टेबल पीएससी के लिए 8,540 पदों पर भर्ती होगी। जेल बॉर्डर के 1,582 पदों पर जल्द भर्ती होगी। जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगा पुलिस भर्ती बोर्ड। अविनाश हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए हैं। अविनाश, जाहिर तौर पर जिस तरीके से इंतजार युवा कर रहे थे उत्तर प्रदेश की नौकरी को लेकर, जो पुलिस में जाना चाहते हैं उनके लिए बड़ी खबर और खुश करने वाली खबर है। निश्चित तौर पर राहुल, देखिए, एक बड़ी खबर है और योगी सरकार का एक बड़ा फैसला है, जिसमें सरकार ने ये घोषणा की है कि आने वाले समय में जो पुलिस विभाग है, पुलिस विभाग के अलग अलग पदों पर 40,000 नई भर्तियां की जाएंगी। जो सरकार के वित्त मंत्री हैं सुरेश खन्ना, उन्होंने खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी कि राज्य सरकार की क्या योजना है। क्योंकि देखा जाए तो चूंकि बीते चुनाव में बेरोजगारी और रोजगार, राहुल, एक बड़ा मुद्दा था। हालांकि सरकार ने ये वादा भी किया था कि सरकार बनने के बाद युवाओं को बड़ी तादाद में रोजगार देने का काम सरकार करेगी। हालांकि अगर हम देखें पिछले कार्यकाल की बात करें तो चूंकि सरकारी आंकड़े के मुताबिक पिछले कार्यकाल में भी 4 लाख से ज्यादा युवाओं को नौकरियां दी गई और सरकार की ये प्रतिबद्धता है, ये योजना है कि आने वाले समय में अलग अलग विभागों में, न सिर्फ पुलिस विभाग बल्कि जो भी सरकारी विभाग हैं और जिसमें रिक्त पद खाली हैं, उनमें जो युवा हैं, युवाओं को भर्ती किया जाए। और इससे पहले की अगर बात करें तो सरकार बनते ही मुख्यमंत्री ने अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड को और जो तमाम विभाग हैं उन विभागों को यह निर्देशित किया था कि जिन जिन विभागों में रिक्त पद खाली हैं उनकी एक लिस्ट बनाई जाए, उनकी एक सूची बनाई जाए और अगले 3 महीनों में जल्द ही जो भर्ती की प्रक्रिया है उसको शुरू किया जाए। वैसे में पुलिस विभाग में देखा जाए तो एक बड़ी संख्या है, 40,000 जो अलग अलग पद होंगे पुलिस विभाग में वो भरे जाएंगे और उसको लेकर सरकार ने फैसला भी ले लिया है और माना जा रहा है कि जल्द ही जो पुलिस भर्ती बोर्ड है वो इसकी प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। यानी कि संकल्प पत्र के हिसाब से सरकार आगे बढ़ रही है। बिल्कुल सही कहा आपने राहुल। देखिए, अगर हम बीते चुनाव की बात करें तो चुनाव में विपक्ष ने रोजगार को एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की थी। हालांकि सरकार का दावा यही था कि पिछले 5 सालों में सरकार ने 4 लाख से ज्यादा सरकारी विभागों में युवाओं को नौकरी देने का काम किया और आगे भी सरकार प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रतिबद्ध है और संकल्प पत्र में भी इस बात का जिक्र किया गया था। तो वैसे में चूंकि सरकार बनने के बाद ही जैसा कि मैंने पहले कहा कि मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को निर्देशित कर दिया था कि जिन जिन विभागों में रिक्त पद हैं उन विभागों की एक सूची बनाई जाए, उन पदों की एक सूची बनाई जाए और अगले 3 महीने के अंदर उन विभागों में जो नियुक्तियां हैं उनकी प्रक्रिया शुरू कर दी जाए। तो वैसे में माना जा रहा है कि अब चूंकि इस काम में तेजी आने वाली है और न सिर्फ पुलिस विभाग, हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में अलग अलग विभागों में जो रिक्त पद हैं, जो खाली पद हैं, उनमें भी सरकार जो नियुक्तियां हैं वो शुरू करने जाए। धन्यवाद है अविनाश इस जानकारी के लिए। तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से 40,000 भर्तियां यूपी सरकार निकाल